Hey guys, welcome back to the online classes by Sunrise School. Dear students, we are reading the third unit, and in section A, the first chapter is The Mannequin That Lived. वो पुतला जो जिंदा हो गया। एक सजीव पुतले की कहानी हम पढ़ रहे हैं कि कपड़ों की दुकान के अंदर एक मोम का बना हुआ पुतला था और उस पुतले में जान आ गई, क्योंकि टैंको मैंकी जो एक अदृश्य शक्ति था, परियों के देश से आया था, उस अदृश्य ताकत ने इस पुतले के मोम के पुतले के अंदर जान डाल दी। तो ये लेडी पुतला है। तो ये औरत जो पुतला थी सजीव होकर के अब क्या सोचती है, वह उस दुकान से टोपी पहनती है दुकान में से लेकर के, और एक छतरी लेती है, ग्लव्स पहनती है और सोचती है कि मैं अब यहाँ पर कैद में बंद नहीं रहूँगी, और वो बाहर जाने की सोचती है। तो सारे कपड़े वगैरह पहन करके आगे देखिए वो क्या करती है। When she again looked at herself in the mirror, जब उसने फिर से खुद को दर्पण में देखा, अगेन फिर से herself खुद को, looked देखा, in the mirror दर्पण में, she decided her outfit was now complete, तो उसने फैसला किया कि अब उसका पहनावा आउटफिट वो बाहर से बिल्कुल कंप्लीट हो गई है। सी ट्राइड लीविंग द स्टोर, दुकान से बाहर निकलने की उसने कोशिश की, बट फाउंड एवरी डोर लॉक्ड, लेकिन दुकान के बाहर के हर दरवाजे बंद थे। द वैक्स लेडी वाज इन नो हरी, इस मोम की लेडी को कोई जल्दी नहीं थी। सी इनहार्टेड पेशेंस, क्योंकि इसके अंदर इनहार्टेड, इनहार्ट क्या होता है, वंशानुगत या विरासत में मिला हुआ, पेशेंस था, धैर्य था, क्योंकि हमेशा वहीं पुतला खड़ा रहता था, ना हिलता था ना डुलता था। तो विरासत में इसको जो धैर्य मिला हुआ था, फ्रॉम हर प्रीवियस एग्जिस्टेंस, एग्जिस्टेंस मीन जीवन या लाइफ, अपने पिछले लाइफ से इसको जो इनहार्टेड पेशेंस मिला हुआ था, विरासत में जो इसको धैर्य मिला हुआ था, उस धैर्य की वजह से इसने सोचा आराम से कल जाएंगे, अभी तो आज सारे दरवाजे बंद हैं। जस्ट टू बी अलाइव एंड टू वियर ब्यूटीफुल क्लोथ्स वाज सफिशिएंट एंजॉयमेंट फॉर हर एट प्रेजेंट, क्योंकि वो बड़ी धैर्यवान पुतला था, इसलिए जस्ट टू बी अलाइव, उसके लिए तो बस जिंदा होना, एंड टू वियर ब्यूटीफुल क्लोथ्स, और सुंदर सुंदर कपड़े पहनना, वाज सफिशिएंट, पर्याप्त एंजॉयमेंट था, फॉर हर, उसके लिए, एट प्रेजेंट, फिलहाल उसके लिए इतना ही काफ़ी था कि वो जिंदा हो गई थी और उसने सुंदर सुंदर कपड़े पहन लिए थे। इसलिए सी सैट डाउन अपॉन ए स्टूल, वह एक स्टूल पर बैठ गई। आई वुड रादर वेट, बढ़िया ये रहेगा कि मैं वेट करती हूँ, क्वाइटली, चुपचाप बैठकर, अनटिल टुमारो, कल तक का इंतज़ार करती हूँ। सी वंडर्ड, वो सोचने लगी। व्हेन द क्लीनर अनलॉक्ड द डोर इन द मॉर्निंग, सुबह हुई, रात ख़त्म हुई, और सुबह जब क्लीनर ने, साफ सफाई वाले ने, अनलॉक्ड दरवाज़ा खोला, द वैक्स लेडी स्वेप्ट पास्ट हिम, तो वो मोम की लेडी तेज़ी से उसके पास से गुजर गई, निकल गई, एंड वॉकड विद, और वो चलने लगी, बढ़ गई आगे, स्टिफ, अकड़ते हुए, क्योंकि पुतला अकड़ा हुआ होता है, बट स्टेटली, लेकिन सीधा, स्ट्राइड्स, कदम रखते हुए, डाउन द स्ट्रीट, गली में निकल गई। जैसे ही अगली सुबह सफाई वाले ने दरवाज़ा खोला तो वह उसके पास से निकल गई और अकड़े अकड़े और सीधे कदमों से चलते हुए गली में पहुंच गई। द पुअर फेलो वाज सो सोक्ड, वो सफाई वाला बेचारा, पुअर मीन बेचारा, फेलो इंसान, वाज सो सोक्ड, उसको इतना सदमा लगा, शोक लगा उसको, एट सीइंग, जब उसने देखा, द वेल नोन वैक्स लेडी,
ये जानी पहचानी पुतले की लेडी जो उसकी दुकान में हमेशा लगी रहती थी, रोज़ाना वो सफाई करता था, ये जाना पहचाना पुतला, औरत का पुतला लीव हर विंडो, अपनी खिड़की छोड़कर भाग गया है, एंड मार्च अवे फ्रॉम द स्टोर, और दुकान से निकल गया है, दैट ही फेल ओवर इन ए हीप, और ऐसा सुनकर, ऐसा सोचकर वह गिरकर ढेर हो गया, मतलब बेहोश हो गया। फेल ओवर इन ए हीप, बेहोशी छा जाना। व्हेन ही रिकवर्ड हिज सेंसेस, जब वो होश में आया, सेंस मीन होश, रिकवर मीन फिर से प्राप्त हुआ उसको, जब वो फिर से होश में आया, तब तक सी हैड टर्न्ड द कॉर्नर, वो आगे कोने से मुड़ चुकी थी, एंड डिसअपीयर्ड, और गायब हो चुकी थी। कौन? मोम का पुतला जिसमें जान आ गई थी। इट वॉज अर्ली इन द डे, दिन की शुरुआत थी ये, सुबह सुबह का समय था। द पीपल वर हरिंग अलोंग द स्ट्रीट्स, लोग गलियों में से हरिंग, तेजी तेजी से जा रहे थे, लोग गलियों में से गुजर रहे थे तेज़ कदमों से। सुबह सुबह सबको जल्दी रहती है, सुबह सुबह सबको तेज़ कदमों से चलना पड़ता है, तो लोग सुबह सुबह गली में से तेज़ कदमों से निकल रहे थे, आ जा रहे थे। सी मैट द विंडो ट्रिमर, उसकी मुलाकात रास्ते में, उसकी मुलाकात हुई किससे? विंडो ट्रिमर से, जो उस दुकान में खिड़कियों का काम करता था, मरम्मत का काम करता था। ऑफ हर स्टोर, जिस दुकान में वो थी उस दुकान में ये आदमी विंडो ट्रिमर का काम करता था, उससे मुलाकात हुई, वो मिल गया सामने। द मैन सीइंग समथिंग फैमिलर, उस आदमी ने देखा कोई जानी पहचानी है। इन द लेडीज़ फीचर्स, औरत की ड्रेस में कोई जानी पहचानी औरत है। पोलाइटली रेज्ड हिज हैट, तो उसने नम्रता से अपना टोप उठाकर सलाम किया। उसको लगा कि ये कोई जानी पहचानी औरत है, इसलिए उसने सलाम किया। द वाक्स लेडी आल्सो रेज्ड हर हैट, मोम की लेडी ने भी अपना हैट उठाया, सलाम का जवाब दिया। थिंकिंग इट द प्रॉपर थिंग टू डू, ये सोचते हुए कि ये सही काम है, जैसे उसने टोप उठाया है तो मैं भी उठा लेती हूँ। द मैन हरीड अवे, वो आदमी जल्दी से वहाँ निकल गया, वहाँ से जल्दी से निकल गया। विद ए हॉरिफाइड फेस, भयभीत चेहरा लिए हुए, हॉरिफाइड मीन डरावना, भयभीत चेहरा लिए हुए वहाँ से निकल गया। देन, इसके बाद ए वोमेन टचड हर आर्म, एक औरत ने उस मोम की लेडी की बाजू को छुआ, टच किया, एंड सैड, और बोली, बैग योर पार्डन मैम, मैम माफ़ करना, बट देयर इज़ ए पीस टैग, लेकिन कोई टैग लटका हुआ है, हैंगिंग लटका हुआ है, ऑन योर ड्रेस बिहाइंड, आपकी ड्रेस के पीछे एक टैग लटका हुआ है, एक पर्ची लटकी हुई है। शायद आपको ध्यान नहीं रहा, ड्रेस पहनते समय इसका एक टैग लटका हुआ है ड्रेस में पीछे। यस आई नो, हाँ मुझे पता है, रिप्लाइड दी वाक्स लेडी, मोम की लेडी ने जवाब दिया, स्टिफली, अकड़ते हुए। उसने अकड़ते हुए कहा, हाँ हाँ मुझे पता है। इट वॉज ओरिजिनली $20, बट इट हैज़ बीन रिड्यूस्ड टू $19.98। हाँ हाँ मुझे पता है, पहले इसकी कीमत $20 थी, लेकिन अब घटकर $19.98 हो गई है। दी वोमैन लुक्ड सरप्राइज्ड, औरत ने बड़ी हैरानी से उसकी तरफ देखा। एट सच इनडिफरेंस, ऐसे उदासीन, उसकी उदासीनता पर, कि उसने कैसा कठोर व्यवहार किया। मैंने तो उसको बताया कि तुम्हारे पीछे पर्ची लटकी हुई है, उसने कहा हाँ हाँ मुझे पता है, पहले ये 20 की थी, अब $19.98 की हो गई है। तो उसने जिस उदासीनता से जवाब दिया, तो औरत को बड़ी हैरानी हुई। एंड वॉकड ऑन, और वो औरत वहाँ से चली गई। हेयर इज योर मॉर्निंग पेपर, येल्ड ए न्यूज़ बॉय, येल्ड मीन चिल्ला रहा था, ए न्यूज़ बॉय, एक अखबार बांटने वाला लड़का बोला, ये लो आपका सुबह का अखबार। हियर इज़ योर मॉर्निंग पेपर, ये रहा सुबह का आपका अखबार। माइन, मेरा, डिड यू से, क्या तुमने कहा मेरा? शी आस्क्ड, उसने पूछा, मोम की लेडी ने पूछा, तुमने कहा मेरा, तो क्या मेरा है ये अखबार? श्योर, हाँ बिल्कुल। फिर वो अखबार के नाम बताता है कि ये अखबार है मेरे पास, क्रॉनिकल, क्यूरियर, रिपब्लिक,
एंड स्पेट्स। व्हाट विल यू हैव, आप कौन सा लेंगी? व्हाट आर दे फॉर, इंक्वायर्ड द वॉक्स लेडी सिंपली। वॉक्स लेडी ने वैसे ही पूछ लिया, इंक्वायरमेंट पूछना, व्हाट आर दे फॉर, ये किस लिए हैं, ये अखबार किस लिए होते हैं? भाई क्या मतलब? टू रीड, पढ़ने के लिए होते हैं ऑफ कोर्स, निसंदेह ये पढ़ने के लिए होते हैं और खाने के लिए थोड़ी होते हैं। ऑल दी न्यूज़ यू नो, आपको पता है इनमें सारी खबरें होती हैं। शी शोक हर हेड, उसने अपना सिर हिलाया। एंड ग्लांस्ड एट ए पेपर, और एक अखबार पर नज़र डाली। इट लुक्स ऑल स्पेकल्ड, पूरा का पूरा अखबार, उसने कहा, सी सेड, उसने कहा, ये तो सारा का सारा स्पेकल्ड है, रंग बिरंगा है। एंड मिक्सड अप, और मिक्सअप है। आई एम अफ्रेड आई कांट रीड, माफ़ करना मैं नहीं पढ़ सकती, मुझे डर है मैं नहीं पढ़ सकती, मुझे पढ़ना नहीं आता। एवर बीन टू स्कूल, आस्क्ड द बॉय, लड़के ने पूछा, कभी स्कूल नहीं गई क्या? एवर बीन टू स्कूल, क्या कभी स्कूल नहीं गई? बिकमिंग इंटरेस्टेड, बच्चे ने, उस लड़के ने दिलचस्पी दिखाते हुए पूछा, क्या आप कभी स्कूल ही नहीं गई? नो, नहीं। व्हाट इज स्कूल, ये स्कूल क्या होता है? सी इंक्वायर्ड, उसने पूछा। द बॉय गेव हर एन इंडिग्निनेंट लुक, लड़के ने औरत की तरफ इंडिग्निनेंट होता है क्रोधित, गुस्से, गुस्से की लुक मीन नज़र से देखा। लड़के ने उसकी तरफ गुस्से में देखा। से ही क्राइड, वो चिल्लाते हुए बोला, यू आर जस्ट ए डम्मी, तुम तो एक डम्मी हो। डम्मी मीन पुतला। दैट इज़ वट यू आर, बस और कुछ नहीं हो, तुम्हें पढ़ना लिखना नहीं आता, कुछ नहीं पता अखबार क्या होता है, तुम तो एक डम्मी हो। आई वंडर वट ही मीन्स, मैं सोच में पड़ गई उसका कहने का क्या मतलब है। दाओ द पुअर थॉट द पुअर लेडी, उस बेचारी औरत ने सोचा, वो सोचने लगी कि आई वंडर व्हाट ही मीन्स, मुझे समझ में नहीं आया वो क्या कह रहा है, उसका मतलब क्या है कि मैं डम्मी हूँ। एम आई रियली डिफरेंट, क्या मैं वास्तव में अलग हूँ? फ्रॉम ऑल दी अदर्स, दूसरे लोगों से, क्या मैं अन्य सभी लोगों से अलग हूँ? आई लुक लाइक दैम सर्टेनली, निश्चित तौर पर मैं उनकी तरह दिखती हूँ। सर्टेनली मीन ये बात तो निश्चित है कि मैंने वैसे ही कपड़े पहन रखे हैं, औरों की तरह लगती तो हूँ। आई ट्राई टू एक्ट लाइक दैम, और मुझे औरों की तरह एक्ट करने की भी कोशिश करनी चाहिए। कपड़ों से तो मैं औरों जैसी ही लगती हूँ, सब जैसी लगती हूँ, लेकिन मुझे उन औरों जैसा व्यवहार भी करना चाहिए। येट द बॉय कॉल्ड मी ए डम्मी क्यूरियसली, आई ट्राई टू एक्ट, मैंने कोशिश भी की है औरों की तरह व्यवहार करने का, लेकिन यट फिर भी द बॉय कॉल्ड मी, फिर भी इस लड़के ने मुझे कहा, ए डम्मी, मुझे एक डम्मी कहा। क्यूरियली, क्यूरियली मीन विचित्र ढंग से, अजीब तरीके से इसने मुझे डम्मी कहा। सी वॉकड ऑन दी कॉर्नर, वह चलते चलते कोने पर पहुंची, गली के कोने पर पहुंची। वेयर सी नोटिस्ड ए बस, जहाँ उसने देखा एक बस है, बस खड़ी है। एंड सम पीपल गेटिंग इन, और कुछ लोग इसमें चढ़ रहे हैं। द वॉक्स लेडी स्टिल डिटरमाइंड टू डू एज अदर्स डिड, उस मोम की औरत ने अभी भी ये निश्चय कर रखा था, स्टिल अभी भी डिटरमाइंड, उसने दृढ़ निश्चय कर लिया था, टू डू कि वो भी वैसा ही करेगी, एज अदर्स डिड, जैसा कि दूसरे लोग करते हैं। तो जैसा दूसरों ने किया वैसा ही उस औरत ने किया। आल्सो बोर्डेड दी बस, वो भी बस में सवार हो गई। एंड सैट डाउन, और जा बैठी, क्वाइटली, चुपके से, आराम से, इन ए कॉर्नर, बस के कोने में जा बैठी। द कंडक्टर अप्रोच्ड हर, कंडक्टर उसके पास आया, अप्रोच मीन आना, पहुंचना। एंड सैड, और कहने लगा, फेयर प्लीज़, किराया देना प्लीज़, प्लीज़ किराया देना। व्हाट इज़ दैट, ये किराया क्या होता है? सी इंक्वायर्ड, उसने पूछा, इनोसेंटली, मासूमियत से। उस मोम की लेडी ने मासूमियत से पूछा कि किराया क्या होता है, क्या, कौन सा किराया? व्हाट इज़ दैट? यूअर फेयर, अरे आपका किराया। सैड द मैन, आदमी ने कहा, इम्पेशेंटली,
अधीरता से, बेचैनी से कहा, तुम्हारा किराया और क्या। शी स्टेयर्ड एट हिम स्टूपिडली। शी स्टेयर्ड, उसने देखा, एट हिम, उस आदमी की तरफ, कंडक्टर की तरफ, स्टूपिडली, मूर्खों की तरह देखने लगी। ट्राइंग टू थिंक, और सोचने की कोशिश करने लगी, व्हाट ही मेंट, कि वो क्या कहना चाहता है। कम कम, लाओ लाओ, किराया निकालो। ग्राउल्ड, गुर्राते हुए, दी कंडक्टर, कंडक्टर ने कहा। आइदर पे अप, या तो किराया दो, और गेट ऑफ, नहीं तो बस से उतर जाओ। स्टिल शी डिड नॉट अंडरस्टैंड, अभी भी वो नहीं समझ पाई। सो शी ग्रैब्ड हर, इसलिए ही ग्रैब्ड हर, कंडक्टर ने उसको पकड़ा, ग्रैब मीन पकड़ना, बाय द आर्म, उसकी बाजू पकड़ी, एंड लिफ्टेड हर टू हर फीट, और उसको उठा दिया, पैरों के बल खड़ी हो गई वो पैरों पर, और उठाकर उसको पैरों पर खड़ा कर दिया। बट व्हेन हिज हैंड केम इन कॉन्टैक्ट विद हर आर्म, लेकिन जब उस कंडक्टर का हाथ औरत के हाथ पर लगा, कॉन्टैक्ट में आया, ही वॉज फील्ड विद सरप्राइज, तो वो बड़ा हैरान हो गया कि ये कैसा हाथ है। ही स्टूप्ड डाउन, वो नीचे झुका, स्टूप्ड मीन झुकना, वो नीचे झुका, एंड पियर्ड मीन झांक के देखना, ध्यान से देखना, इनटू हर फेस, और ध्यान से उसके चेहरे को देखा, एंड सीइंग इट वाज वॉक्स, और देखा कि ये चेहरा तो मोम का है, इंस्टीड ऑफ फ्लैश, फ्लैश मीन मांस, मांस की बजाय चेहरे पर मांस नहीं है, मोम है। ये देखकर ही गेव ए येल ऑफ फियर, उसने डर के मारे, डर से एक चीख मारी, येल मीन चिल्लाना, चीख मारना, उसने डर की चीख मारी, एंड जंप्ड फ्रॉम द बस, और बस से कूद गया। रनिंग, और ऐसे भागने लगा, एज इफ, मानो कि, ही हैड बीन ए घोस्ट, मानो कि वो कोई भूत हो, औरत नहीं है, कोई भूत हो। एट दिस, इस बात पर, ऐसा होने के बाद, द अदर पैसेंजर्स आल्सो येल्ड, दूसरे यात्री भी चीखने लगे, चिल्लाने लगे, एंड स्प्रैंग फ्रॉम द बस, और बस से कूद गए, निकल गए। द वॉक्स लेडी, मोम की औरत, सीइंग द अदर्स रन, दूसरों को जब उसने भागते हुए देखा, जंप्ड फ्रॉम द बस, वो भी बस से कूद गई, लास्ट ऑफ ऑल, सबसे आखिर में, एंड स्टेप्ड इन फ्रंट ऑफ ए कार, और एक कार के सामने आकर के कदम रखा। स्टेप, आगे बढ़ गई, सामने से एक कार आ रही थी, कार कमिंग एट फुल स्पीड से आ रही थी, फ्रॉम द अपोजिट डायरेक्शन, और दूसरी डायरेक्शन से एक कार बड़ी तेज स्पीड से उधर आ रही थी। बिफोर शी अंडरस्टूड हर डेंजर, इससे पहले कि वह अपने खतरे को समझ पाती, शी वाज नॉक्ड डाउन, उसको टक्कर लग गई। ए पुलिसमैन रीच्ड डाउन, एक पुलिस वाला वहाँ पहुँचा, नीचे की तरफ गया, कार के नीचे की तरफ गया, एंड पुल्ड हर फ्रॉम दी अंडर दी व्हील्स, और उसको कार के नीचे से, पहियों के नीचे से निकाला। हर ड्रेस वार बैडली टोर्न, मोम की औरत की जो ड्रेस है वो बुरी तरह फट गई थी, एंड स्पॉइल्ड एंड सोयल्ड, और मिट्टी लग गई थी। हर लेफ्ट ईयर वाज, और उस औरत का बायां कान, एंटायरली गोन, पूरी तरह से गायब हो गया था, मोम की औरत का बायां कान गायब हो गया था। एंड द लेफ्ट साइड ऑफ हर हेड, और उसके माथे के बाईं तरफ, वाज केव्ड इन, एक केव्ड क्या होता है, केव्ड का मतलब है अंदर धंस जाना, मतलब गड्ढा हो जाना, माथे के बाईं तरफ एक गड्ढा हो गया था। बट सी क्विकली स्क्रैम्बल्ड, लेकिन वह फटाफट लड़खड़ाते हुए, स्क्रैम्बल्ड में लड़खड़ाते हुए खड़ा होना, लेकिन वह तुरंत लड़खड़ाती हुई खड़ी हो गई, टू हर फीट, अपने पैरों पर, एंड आस्क्ड फॉर हर हैट, और उसने फिर खड़ा होते ही अपना टोप मांगा कि मेरा टोप कहाँ है। द पुलिसमैन हैंडेड इट टू हर, पुलिस वाले ने टोप उसको पकड़ाया, उठा करके दिया, एंड नोटिस्ड, और उसने देखा, पुलिस वाले ने, द ग्रेट होल इन हर हेड, कि उसके सिर में एक बहुत बड़ा छेद हो गया है। द पुअर फेलो ट्रेम्बल्ड, वो बेचारा इंसान, पुअर बेचारा, फेलो इंसान, ट्रेम्बल्ड कांपने लगा, सो फ्राइटली,
इतना डरते हुए कांपने लगा दैट हिज नीज एक्चुअली, कि उसके जो घुटने हैं वास्तव में नोकड टुगेदर, एक दूसरे से टकराने लगे। मतलब वो ऐसे कांपने लगा, उसके पैर ऐसे कांपने लगे कि एक दूसरे से टकराने लगे। वाई मैडम यू आर किल्ड, मैडम आप तो मर गई हो। ही गैस्प्ड, उसने हाँफते हुए कहा, मैडम आप तो मर गई। व्हाट डज इट मीन टू बी किल्ड, आस्क्ड द वॉक्स लेडी। वॉक्स लेडी ने पूछा, मरने से तुम्हारा क्या मतलब है। द पुलिसमैन शडर्ड, पुलिस वाला कांपने लगा। एंड वाइप्ड दी परस्पायरेशन, और पसीने पोंछने लगा। फ्रॉम हिज फोरहेड, अपने माथे से पसीने पोंछने लगा। पुलिस वाला कांपने लगा और अपने माथे से पसीने पोंछने लगा। द क्राउड दैट हैड कलेक्टेड, जो भीड़ वहाँ इकट्ठा हो चुकी थी, वाज लुकिंग अपॉन द लेडी, वो भीड़ भी उस औरत को देख रही थी। वंडरिंगली, बड़ी हैरानी के साथ। ए मिडल एज्ड जेंटलमैन, एक बड़ी उम्र का, मिडल एज मीन मध्यम उम्र का, एक उम्र दराज व्यक्ति ने नव एक्सक्लेम्ड, वो आदमी कहने लगा, एक बड़ा सा बड़ी उम्र का आदमी बोला, एक्सक्लेम मीन कहना, भाई देखो, सी इज वॉक्स, ये मोम है, सी इज वॉक्स, ये मोम की है। शी हैज़ वन ऑफ दोज डमीज, ये उन्हीं डमियों में से एक डमी है, ये पुतले उन पुतलों में से एक पुतला है। दे पुट इन द विंडोज़, जिस पुतले को लोग खिड़कियों में रखते हैं, दुकानदार खिड़कियों में जो पुतले रखते हैं, उन्हीं पुतलों में से एक पुतला है। द पीपल हु हैड कलेक्टेड, जो लोग वहाँ इकट्ठे हो गए थे, साउटेड, वो चिल्लाने लगे, यू आर राइट, हाँ हाँ आप ठीक कह रहे हैं, सी इज ए डम्मी, ये एक पुतला है। आर यू, इंक्वायर्ड द पुलिसमैन, पुलिस वाले ने पूछा औरत से, स्टर्नली, कठोरता से, आर यू, क्या तुम पुतला हो। द वॉक्स लेडी डिड नॉट रिप्लाई, मोम की औरत ने जवाब नहीं दिया। शी बिगेन टू फियर, अब उसको डर लगने लगा था। शी वॉज गेटिंग इन टू ट्रबल, कि वो मुसीबत में पड़ने जा रही है। एंड दी स्टेयरिंग क्राउड, और जो ये भीड़ घूर रही है, स्टेयर कर रही है, घूर रही है, घूर घूर के देख रही है जो भीड़, सीम्ड टू बी एम्ब्रास हर, ऐसा लग रहा है कि ये भीड़ उसको एम्ब्रास कर रही है, संकट में डाल रही है या शर्मिंदा कर रही है। एम्ब्रास होता है संकट में डालना कह लीजिए, या शर्मिंदा करना। उसको लगा कि ये भीड़ उसको अब संकट में डालने वाली है, और भीड़ इस तरह मुझे घूर रही है, तो कोई ना कोई संकट खड़ा होने वाला है। तो उम्मीद करता हूँ यहाँ तक आपको समझ में आया होगा। बाकी का हम नेक्स्ट वीडियो में बनाएंगे। ओके बेटे।